दिमाग में झटका लगा। इसका मतलब है मेरे पिता के वचनों को तोड़ दिया, उसके साथ भी संभोग कर लिया। मेरे प्यारे श्रोता बंधो ध्यान रखना, दिमाग में झटका लगा। अपने पिता के पास में पहुंची और जवाब दिया, कहा पिताजी आपके वचनों को तोड़ दिया। वचनों को तोड़ दिया, उसके साथ भी संभोग कर लिया। बोले हाँ, श्राप दे दिया और कहा जिस यौवन के मध में तूने मेरे वचनों को तोड़ा है और जिस यौवन के मध में तूने दासी से नाता जोड़ा है, मैं कहता हूँ वो तेरा मत और राजा तुझको खा जाए और रह जाए नरक की कांत तुझे अभी बुढ़ापा। राजा बुढ़ापे पे गिर जाते हैं। अब परेशान होने लगी, विचार किया और सोचा पति मेरे ये रहना, मुझे ये साथ उनका जो श्राप आपने दिया है वो वापस ले लो। बोले अब उनका श्राप वापस तो मिलेगा, अपनी जवानी कोई दे और बुढ़ापा ले तो। अच्छा, बोले हाँ, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे कहा है तू रिश्तेदार कोई अपनी जवानी दे, कोई तैयार नहीं हुआ। बेटों से कहा तो महाराज परीक्षित बेटों ने जवाब दिया कि मेरी शक्ति को लेकर के मेरी माता पे जब आओगे, मैं शपथ पूर्वक कहते तुम घोर नरक में जाओगे। उन्होंने सबसे छोटे बेटे का नाम था, जिसने सबसे छोटे बेटा ने अपनी जवानी दे दी, 75 वर्ष तक राज किया। उसके बाद भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोले कन्हैया लाल की। याद रखना, इसी धरा पे राजा हुए, इनका नाम था आहुक। इनके 2 पुत्र पैदा हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। जो पवन रेखा देखने में बड़ी सुंदर थी। एक दिन की बात है, ये पवन रेखा अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के वन में घूमने के लिए गई। वहां एक दुर्बल नाम का राक्षस आया और जब राक्षस आया तो उस राक्षस ने क्या किया, धोखा सेवा नीच ने करो सती संभोग, प्रकट है गयो अंत में पापी को सहयोग। संभोग किया और जब संभोग किया, प्रमाण मिलता है उसी से जो पुत्र पैदा हुआ था कंस, वो दुर्बल के नाम के राक्षस से ही पैदा हुआ था। लेकिन एक विद्वान यहाँ कहता है क्या दुर्बल के नाम के राक्षस ने संभोग नहीं किया था, बल्कि उसकी परछाई पड़ी थी, उससे पैदा हुआ था। तो देखिए, जब पुत्र ने जन्म लिया, चारों तरफ से आंधी तूफान बादल गरजने लगे और मेघ बरसने लगे। उस पुत्र का नाम रख दिया गर्गाचार्य पंडित जी ने कंस। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, अपने जैसे बच्चों को किसी को जमीन में दबा देता है, किसी के हाथ को तोड़ देता है, किसी के पैर को तोड़ देता है, कोई अंधे लगने लूड़े आते में कुएं में ढकेल देता है। ये सब देख करके उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी। कहा बेटा आखिर तुम मेरे खून हो और जब इस प्रजा से मिलकर के नहीं चलोगे तो एक दिन वो आ जाएगा, कौड़ी के तीर बिछ जाओगे, बिछ जाओगे। याद रखना महाराज। उसने जवाब दिया, पिताजी अब तुम्हें बुढ़ापे पे राज नहीं, आराम की जरूरत है। ये मुकुट सिंहासन हमें दो। बोले पागल हो क्या, तुम राज्य चलाओगे? कंस ने जवाब दिया, सुनो, जब बाप का जूता बेटा के पैर में बनने लगे तो बाप को आधी जिम्मेदारी गैर पिटे देनी चाहिए, वरना फिर का फायदा, पिटे तो दही। तो ताश हो, एक काम करो, अब राज्य हम चलाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ हमारे पिता तुल बुजुर्ग एक भाई बैठे, भाइयों से कहना है कि जिंदगी में सब कुछ करना, एक संतों का, एक गुरु का और एक माता पिता का कभी अपमान
एक बुजुर्गों का कभी अपमान मत करना। और अगर तुमने अपमान कर दिया, उनकी बात नहीं मानी, तो जिंदगी में रास्ता भटक जाओगे, भटक जाओगे। अब ध्यान देना महाराज, एक बार ऐसा हुआ, एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी की और कहा कि हम शादी करें, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, बारात में कोई बूढ़ा ना आए। तो अब ध्यान देना, यहाँ एक लड़का बारात तैयार करता है, शादी हम करेंगे, लेकिन सबसे मना कर दिया, बूढ़े लोग नहीं जाएंगे। अब लड़का के जो नाना आते परिचित जी, वे नाना जगह लगे, नाना बोले हम तो चलेंगे, कोई जाए या चाहे ना जाए। अब लड़का के कुछ दोस्त बोले देखो नाना ही तो नहीं मान रहे, तो नाना को डिग्गी में छुपा लो, लेकिन ले चलो। ठीक है, नाना से कही देखो आवाज भी मत निकाल देना वरना शादी नहीं हो पाएगी। डिग्गी में छिपा लिया, और जब डिग्गी में छिपा लिया लेकर के चले, बारात पहुंच गई। इधर लड़की के बाप ने कहा बारात आ गई, आ गई, लेकिन एक काम करो, लड़का से कह दो शादी तब होगी मेरे गांव के किनारे एक नदी, जिस नदी में पानी और पानी की जगह पे शुद्ध दूध बहा दिया जाए लड़का की तरफ से, तो मैं शादी करने के लिए तैयार है। अब लड़का ने मन में सोची कि नदी में पानी और पानी की जगह पे शुद्ध दूध, फिर इतना दूध कहां से आए, फिर वो पानी खाली कौन कराए, इसका मतलब शादी होना, मेरा मतलब है शादी नहीं होगी। तो भैया ध्यान देना, लड़का पास में आया, एक काम करो, नाना के प्राण का ले रहे हो, शादी तो वैसे नहीं हो रही, तो नाने तो निकाल ले। जैसे ही नाना को निकाला और नाना से कहा कोई खतरा नहीं, बोले बहू का, बोले बहू का बहुरा है तो कुछ तो शादी ना भाई, तुम कह रहे क्या बहू। लड़की के बाप ने एक शर्त रखी, गांव के किनारे एक नदी, नदी में पानी, पानी की जगह पे शुद्ध दूध बहा दिया जाए। नाना ने सफेद दाढ़ी पे हाथ को फेरा, कहा मूर्खो, छोटी छोटी बातों पे बारात वापस लौटती है, तुम भी एक शर्त रखो, दूध हमारे पास तैयार है, पानी खाली तुम करा दो। तो याद रखना, देखिए बुजुर्गों के अंदर क्या दिमाग होता है। अब ना वो पानी खाली करा पाएंगे ना इनके पास दूध तैयार है, तो शादी तो होनी है। तो लड़की के बाप ने जवाब दिया, देखो जाकर के बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, विधि विधान से शादी हुई, या नाना नहीं होते तो दोनों को हुई हो तो बबन है। तो मेरा मतलब है, इसलिए बड़े बूढ़ की बानी, बयानी को सानी, जिन्ने नाए मानी बिनकी नरक निशानी, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ये दिमाग होता है महाराज। उसी समय ध्यान देना।